नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, जैसा कि आपको अवगत है, कोरोना महामारी एक विकराल रूप ले चुकी है और बहुत ज़्यादा संक्रमितों की संख्या आ रही है। ऐसे में ज़रूरी है कि इस बीमारी से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी हमारे पास होनी चाहिए। हमें लक्षणों के बारे में पता होने चाहिए तथा इसके साथ साथ अगर गंभीर लक्षण नहीं है तो उनका निवारण हम किस तरह से करें, ये सब जानकारी हमारे पास होनी चाहिए। आज की इस वीडियो में हम कोरोना महामारी से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में जानेंगे, इसके लक्षणों के बारे में जानेंगे और इसके निवारण के बारे में जानेंगे। साथियों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको एक प्लेटफार्म पर मिले तो उसके लिए मैंने इन्फॉर्मेटिव वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप और इन्फॉर्मेटिव वीडियो टेलीग्राम ग्रुप बनाए हुए हैं। आप चाहें तो मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिस पे क्लिक करके आप मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो चलिए जानते हैं इस बीमारी के बारे में। सबसे पहले शरीर में ब्लड प्रेशर के बारे में जानते हैं कि कितना ब्लड प्रेशर होना चाहिए। 120/80, ऊपर का आपका 120 होना चाहिए और नीचे का 80। अगर इस तरह का ब्लड प्रेशर आपका है तो इसको नॉर्मल माना जाएगा। लेकिन अगर आपका 130/85 है तो इसको भी नॉर्मल माना जाएगा, कंट्रोल में है, थोड़ा बढ़ा हुआ है लेकिन कंट्रोल में माना जाएगा। लेकिन अगर आपका ब्लड प्रेशर 140 और 90 है तो इसको हाई माना जाएगा, यानी कि बहुत थोड़ा बढ़ा हुआ इसको माना जाएगा। लेकिन अगर आपका ब्लड प्रेशर 150 और 95 है तो इसको बहुत हाई माना जाएगा। तो आप अपने ब्लड प्रेशर को भी मॉनिटर करते रहें। इसके साथ साथ ऑक्सीजन लेवल के बारे में जान लेते हैं। ऑक्सीजन लेवल आपको ऑक्सीमीटर से चेक करना होगा और ऑक्सीमीटर को भी आपको देखना होगा कि जो ऑक्सीमीटर आपने लिया है क्या वो सही है या नहीं है। उसको चेक करने के लिए ऑक्सीमीटर में आप जैसे अपनी उंगली लगाते हैं तो उंगली लगाने से बजाय उसमें कोई पेंसिल लगा के देखें। अगर पेंसिल लगाकर उसमें कोई रीडिंग नहीं आ रही है तो आपका ऑक्सीमीटर सही है। वो अगर उसमें, क्योंकि बहुत ज़्यादा अब फर्जी और गलत ऑक्सीमीटर आ रहे हैं, बाजार में एक से एक नकली ऑक्सीमीटर उपलब्ध है। अगर पेंसिल लगाने पर, एक पेंसिल आपके पास होगी, पेंसिल लगाने पर उसमें रीडिंग आ रही है तो वो ऑक्सीमीटर आपका सही नहीं है। तो ऑक्सीमीटर लेते समय इस चीज़ का जांच जरूर कर लें। तो ऑक्सीमीटर से जब आप चेक करें तो 94 आपका सामान्य माना जाता है और 95 से 100 के बीच में अगर आपका 100 कर रहा है ऑक्सीजन तो ये आपसे ऑक्सीजन लेवल बहुत अच्छा माना जाता है। लेकिन अगर 90 से 93 के बीच में ऑक्सीमीटर आपको बता रहा है तो ऑक्सीजन लेवल जरा सा आपका कम माना जाएगा। और अगर 80 से 89 के बीच में है तो ऑक्सीजन लेवल बहुत कम होगा। और अगर इससे भी ज़्यादा कम है तो डॉक्टर की सलाह से आपको एडमिट होना होगा। तो ऑक्सीमीटर को भी आपको जांचना होगा। इसके बाद बात करते हैं पल्स रेट की। पल्स रेट आपकी 72 प्रति मिनट आ रही है तो बहुत अच्छा है। अगर 60 से 80 के बीच में आ रही है पल्स मीटर तो इसे मध्यम माना जाएगा। लेकिन अगर 90 से 120 प्रति मिनट की दर से आपकी पल्स रेट आ रही है तो ये बढ़ी हुई मानी जाएगी। तो ये जानकारी भी आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद शरीर के तापमान की बात करते हैं। डिजिटल थर्मामीटर से अगर आप चेक करेंगे, अगर 92 से 98.6 आपका डिग्री टेम्परेचर शो हो रहा है तो इसका मतलब आपको बुखार नहीं है। और अगर 99 डिग्री है तो थोड़ा बुखार है। और अगर आपका 100 डिग्री से 102 डिग्री के बीच में टेम्परेचर है तो आपको बहुत ज़्यादा बुखार है। इतना आपका बुखार बहुत ज़्यादा होगा। उसके बाद मान लीजिए हम चेक कराते हैं, अपने कोरोना टेस्ट कराते हैं। पहले आपको टेस्ट कराने पर आपका कोरोना नहीं आया लेकिन आप में लक्षण है तो उसके बाद आपको HRCT या चेस्ट सीटी स्कैन कराना होगा। चेस्ट सीटी स्कैन कराने पर अगर आपका स्कोर HRCT स्कोर 0 से 8 के बीच में आता है तो इसका मतलब आपको माइल्ड इन्फेक्शन है। ये तब कराना होता है, मान लीजिए आपका टेस्ट नहीं आता है, आप नाक से सैंपल देते हैं और अपने गले का सैंपल देते हैं और अगर आपको वो नहीं आता है उसमें भी और आपको चेस्ट में दिक्कत है तो आपको CT स्कैन कराना होगा। तो अगर आपका स्कोर 0 से 8 के बीच है तो इसको माइल्ड इन्फेक्शन बोला जाएगा। और HRCT स्कोर अगर 9 से 18 के बीच में है तो इसको मॉडरेट इन्फेक्शन बोलेंगे। और अगर आपका HRCT स्कोर 19 से 25 के बीच में है तो ये आपका गंभीर माना जाएगा, सेवर इन्फेक्शन आपका होगा।
उसके बाद बात करते हैं एचआर सीटी या चेस्ट सीटी स्कैन करने पर उपचार आपको क्या करें। माइल्ड इन्फेक्शन है आपका तो आप नॉर्मल दवा से ठीक हो जाएंगे, हो सकते हैं। वही सीवियर इन्फेक्शन के लिए आपको ऑक्सीजन और वेंटिलेटर की आवश्यकता होगी, तो इसलिए आपको हॉस्पिटल जाना होगा। एचआर सीटी या चेस्ट सीटी स्कैन करने पर अगर एचआर सीटी स्कोर मतलब क्या है, कोरोना इन्फेक्शन के कारण ऑक्सीजन ऑब्जर्व करने वाली थैलियों में सूजन आकर जो ऑक्सीजन एब्जॉर्व करती है थैली, उनमें सूजन आ जाती है, उसमें कफ या पानी भर जाता है, तो सीटी स्कैन करने पर फेफड़ों के 25 भाग करके उसमें से कितने भाग इन्फेक्टेड है यह देखकर उसका स्कोर निकाला जाता है। अर्थात जितना ज़्यादा स्कोर उतना ऑक्सीजन लेने में दिक्कत और उतना ही रिस्क ज़्यादा है, तो इसलिए आपको इसमें अपना ध्यान रखना है। और अगर आपका सीटी स्कोर ज़्यादा है तो आपको हॉस्पिटल में भी एडमिट होना पड़ सकता है। अब बात करते हैं कोरोना के लिए घर पर आपके एक आवश्यक किट भी अवश्य होनी चाहिए। आपको कोरोना है तो भी, अगर आपको कोरोना नहीं है तब भी आपके घर में ये किट जरूर होनी चाहिए। सबसे पहला पैरासीटामोल या डोलो 650 mg ये आपके घर में ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपका वजन 50 किलोग्राम से ज़्यादा है तो 650 और 50 किलोग्राम से कम है तो आप 500 से भी आपका काम चल जाएगा। तो ये दवाई आपके घर में ज़रूर होनी चाहिए, पैरासीटामोल या डोलो। दूसरी है बीटाडीन गार्गल माउथ वाश के लिए गुनगुना पानी के साथ, ये भी आपके साथ होनी चाहिए। अगर आपको गार्गल करने हैं गुनगुने पानी के साथ तो बीटाडीन गार्गल ये आपके पास होनी चाहिए। तीसरा आपका विटामिन सी, ये आपके पास होने चाहिए, जैसे टैबलेट लिमसी 500 mg दिन में 3 से 4 बार आपको लेनी है। ये बहुत ही शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है और बहुत ही कारगर है, इम्यूनिटी बढ़ाता है और वायरस को सक्रिय करता है। और टैबलेट विटामिन D3 60K 60,000 सप्ताह में आपको एक बार लेनी है और 4 सप्ताह तक इसके पाउच आते हैं, ये आपको लेने हैं। ये 4 दवाई आपके होनी चाहिए। उसके बाद चौथे नंबर पर आपके होनी चाहिए टैबलेट बी कॉम्प्लेक्स, साथ में मल्टीविटामिन और ट्रेस एलिमेंट्स, ये भी आपके घर में होनी चाहिए। आप इसको घर पे ला के रख दीजिए। जैसे न्यूरोकाइन प्लस रोज एक आपको लेनी है 10 से 15 दिन तक इम्यूनिटी के लिए। उसके बाद भाप लें, गले में खराश ठीक और वायरल लोड कम कर वायरस को एक्रिय कर देती है भाप, तो आपको भाप लेनी है। उसके बाद 6 नंबर पे है पल्स ऑक्सीमीटर आपके पास होना चाहिए, ऑक्सीजन लेवल देखने के लिए नॉर्मल 90 से ऊपर होना चाहिए, ये भी आपके पास होना चाहिए। 7वें नंबर पर आपके ऑक्सीजन सिलेंडर, ये आपको केवल आपातकाल में रखना है, वैसे आपको इसका नहीं रखना है ऑक्सीजन सिलेंडर। नंबर 8 सांस लेने में तकलीफ हो, अगर आपको सांस लेने में तकलीफ है और ऑक्सीजन सिलेंडर भी नहीं है तो आप उल्टा पीठ के बल सोएं, उसमें आपको बहुत फ़ायदा होगा, जिससे फेफड़ों में ऑक्सीजन सर्कुलेशन बढ़ जाएगा। नंबर 9 गुनगुने पानी में नमक के गरारे कर और गुनगुने पानी में नींबू निचोड़कर दिन में 3 से 4 बार आपको पीने हैं। नींबू निचोड़कर गहरी सांस लेने के व्यायाम करने हैं, जैसे आपका कपालभाति है, अनुलोम विलोम है, भस्त्रिका है, ओम का उच्चारण है, ये सब आपको करने होंगे। उसके बाद बात करते हैं कोरोना के 3 चरण होते हैं। सबसे पहले अगर केवल नाक में कोरोना हो तो इसमें रिकवरी का समय जो होता है आधा दिन होता है। इसमें आमतौर पर बुखार नहीं होता और इसे एसिम्प्टोमेटिक कहते हैं। इसमें कोई सिम्पटम आपका नहीं आता, केवल नाक में अगर होता है। इसमें क्या करें, स्टीम इनहेलिंग लें और विटामिन सी लें। अगर आपके नाक में कोरोना है केवल, तब आपको स्टीम लेनी होगी और विटामिन सी लेना होगा। उसके बाद दूसरा चरण गले में खराश है तो इसमें रिकवरी का समय 1 दिन होता है। इसमें आपको क्या करना है, गर्म पानी के गरारे करें, पीने में गर्म पानी लें, नींबू पानी लें, अगर बुखार हो तो पैरासीटामोल लें, अगर गंभीर हो तो विटामिन सी, बी कॉम्प्लेक्स, डी और एंटीबायोटिक लें। उसके बाद तीसरा चरण फेफड़ों में अगर खांसी आपके तो 4 से 5 दिन में खांसी और सांस फूलना शुरू हो जाता है। इसमें क्या करें, गर्म पानी का गरारा करें, पीने में गर्म पानी लें, नींबू पानी लें, विटामिन सी, बी कॉम्प्लेक्स, पैरासीटामोल लें, गुनगुने पानी के साथ नींबू का सेवन करें। पल्स ऑक्सीमीटर से अपने ऑक्सीजन लेवल की जांच करते रहें, गहरी सांस लेने के व्यायाम करें और अगर समस्या गंभीर है तो ऑक्सीजन सिलेंडर मंगाएं और डॉक्टर से ऑनलाइन परामर्श लें। उसके बाद आपातकाल
आपात अस्पताल जाने के लिए कौन सी स्टेज होती है। ऑक्सीमीटर से आपने ऑक्सीजन लेवल की जांच करते रहें। यदि ये 92, सामान्यतः 95 से 100 के पास होता है, अगर 92 है आपका और आपको कोरोना के लक्षण जैसे बुखार, सांस फूलना इत्यादि है, तो आपको ऑक्सीजन सिलेंडर की आवश्यकता होती है। इसके लिए तुरंत नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें और परामर्श लें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। कृपया अपने परिवार और समाज का ख्याल रखें, घर पर रहें और सुरक्षित रहें। अस्पताल जाने के लिए स्टेज में कोरोना वायरस का पीएच 5.5 से 8.5 तक होता है। इस वायरस को ख़त्म करने के लिए हमें बस इतना करना है कि वायरस की अम्लता के स्तर से अधिक क्षारीय खाद्य पदार्थों का सेवन करना है। जितना इसका पीएच होता है 5.5 से 8.5 के, तो हमें क्षारीय पदार्थों का सेवन करना है, जैसे हरा नींबू, पीला नींबू, एवोकेडो, लहसुन, आम, कीनू, अनानास, जलकुंड और संतरा। इस तरह के फल आपको खाने हैं। कैसे पता चलेगा कि आप कोरोना वायरस से संक्रमित हैं? तो इसके लिए आपके लक्षण क्या क्या होंगे। इसमें आपका गला सूखेगा, सूखी खांसी आपको आएगी, शरीर का उच्च तापमान होगा, सांस की तकलीफ होगी, सिर दर्द होगा, बदन दर्द होगा। तो गर्म पानी के साथ नींबू पानी से वायरस फेफड़ों तक पहुंचने से पहले ही आपका खत्म हो जाएगा। इस जानकारी को खुद तक ना रखें। जो जानकारी मैंने आपको दी है, इसको ज़्यादा से हम अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें। और आपको नहीं पता कि जानकारी को शेयर करके आप कितनी जान बचा सकते हैं, इसे शेयर करें और लोगों की मदद करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों को जानकारी हो सके और कोरोना से बचाव हो सके। तो साथियों, आज की वीडियो में इतना ही। आपको यह वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और वीडियो पे कमेंट्स करें। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।